Welcome to lecture on materials management related to sales डिप्लोमा ME 310 EL EF और PE 310 से संबंधित सिलेबस जो है मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट नंबर 4 और यूनिट 4.3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंचार्ज मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा हूँ। यहाँ पे सेल्स, उसके फंक्शंस, ड्यूटी, सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में और सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, सर्विस आफ्टर सेल्स, इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं सेल्स के अंदर उसको हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सेल्स के बारे में कि सेल्स डिपार्टमेंट का जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्या चीज़ है। ये हम देख सकते हैं कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, तो जो कुछ भी वो चीज़ें काम कर रही है उसको जब तक एंड यूज़र तक, उपभोक्ता तक उपयोगी तो नहीं पहुंचाया जाए, उसका जो है कार्य एक्चुअल में संपूर्ण नहीं कहलाता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो उनके द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है आम उत्पादक उपभोक्ता तक पहुँचे। यही एक तरह से उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशंस का। और यह इसके लिए जो विक्रय का जो प्रबंधन है उसके लिए एक सेपरेट विक्रय विभाग हर ऑर्गेनाइजेशन में जनरली रखा जाता है, क्योंकि उद्योग के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विक्रय विभाग का सफल संचालन गुणवत्ता समान महत्वपूर्ण रहता है। जो भी इन फंक्शंस सेल्स डिपार्टमेंट के लिए स्टेट किए जाते हैं आमतौर पर उसमें यह है कि किसी उत्पादित वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित करना, क्या सेल्स प्राइस रखी जाए, इस चीज़ पर इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंस का मैनेजमेंट का पोर्शन जो सेल्स प्राइस डिसाइड, चाहे मटेरियल संबंधित हो, लेबर संबंधित हो, अदर कोई ओवरहेड्स हो, वो सारी चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग आपके कॉस्ट एस्टिमेशन के टाइम में आपको विस्तृत रूप में समझाएंगे। लेक्चर अब कुछ ही समय में आप तैयार करके हम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य निर्धारित करने हैं, इसके साथ ही विभिन्न प्रकार से विज्ञापन और प्रचार करना है जिससे उसकी जो है विक्रय में सहायता हो। विक्रय के लिए जो है सेल्स के लिए कुछ कंडीशंस जो हों उनको तैयार करना हो वो करना होता है। अगर सेल्स के लिए किसी प्रकार के टेंडर्स या कोटेशन तैयार करने हो, हमने परचेज़ के समय बात की थी, इसी प्रकार अगर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग प्रक्रिया करनी हो तो वो तैयार किया जाता है। समय समय पर जो भी सेल्स का जो रिजल्ट आते हैं उनका एनालिसिस करना होता है, उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार करना होता है। सेल्स के बारे में हमें फोरकास्टिंग करनी होती है। तो आपने ध्यान दिया होगा बहुत सारे जो चरर कह दीजिए, प्रोड्यूसर कह दीजिए, उन्होंने सैनिटाइजर्स है, इसमें ये जो एक व्यक्ति है जिसने फोरकास्टिंग प्रॉपर इस प्रोडक्ट को बना के पाया, और विशेषकर संबंधित तो उनके सामने आ सकता है। जो पूर्व की स्थितियां उनको ध्यान में रखते हुए अच्छा अनुमान किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्र में विक्रय हेतु कोटा निर्धारित करना, आप देख सकते हैं अभी एक इसी में चल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा इसको किया गया है कि विक्रय जो वैक्सीनेशन का विक्रय हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि उसमें एक प्रायोरिटी डिसाइड की गई कि किस प्रकार से सबसे पहले वैक्सीन किस प्रकार के लोगों के लिए अप्लाई की जानी है। और तो उसका डेटा निश्चित रूप से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में सबसे पहले किस प्रकार के लोगों को है और वो किस सीक्वेंस में किस प्रकार से
और कैटेगरी के लोगों को उपलब्ध कराया जाना है, इसकी समयावधि क्या है। इस प्रकार के सब क्षेत्रों के जो है डेटा जो है एक्चुअल में यहाँ जो निर्धारित करना वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैंने दिया है, इसको एक तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज से डिसाइड हो रहा है उन प्रोडक्शन के केस में ध्यान में रख रहे। तो बाजार के हाव भाव और रुख की पूरी जानकारी ज्ञात करना कि जो आम कंज्यूमर्स हैं उनका द्वारा फीडबैक प्राप्त करते रहना और उसी के अनुसार के लिए भी समय समय कार्रवाई करनी से आप ज़रूर काम में लेते हैं। तो ये शब्द उनके दिमाग में कई बार सर्विसिंग वर्ड नाम से वो जो करवाते हैं किसी भी, मान लीजिए आप नए चीज़ का पुराने चीज़ है और पुराने के बाद एक मेंटेनेंस और चर्चा करेंगे इसके संबंध करना संबंधित को ध्यान रखना पड़ता है। उद्योग समझौता करके विज्ञापन करवाना तौर पे हम देखते आ रहे हैं। अभी आज के ज़माने में सब एक अखबार ले लें, आप न्यूज़पेपर्स ले लें, चाहे टीवी ले लें, इंटरनेट ले लें, इस प्रकार की हम देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप की विज्ञापन के माध्यम के द्वारा सेल्स प्रमोशन की जो एक्टिविटीज़ है वो भी सेल्स डिपार्टमेंट को देखनी होती है। जो एक बहुत ही कॉमन सा जो हम सभी लोग जिससे हम कह सकते हैं वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, विज्ञापन नाम का जो प्रक्रिया है उससे हम सब लोग काफ़ी परिचित हैं। यह सेल्स प्रमोशन के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है। सेल्स को बढ़ाना, प्रमोशन का मतलब यही है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए विज्ञापन एक सबसे स्ट्रॉन्ग है केस है और उसका उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में काम करता है। विज्ञापन उत्पाद के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, विशेषताएं लाभ आदि से उपभोक्ताओं को अवगत कराएगा और हो सकता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए भी उन्हें विभिन्न प्रकार के तरीके काम में विज्ञापन के जरिए लिए जाते हैं। इस चीज़ को हमने देखा है कि केवल उत्पाद की गुणवत्ता जो है केवल उसी के आधार पे उत्पाद का सेल्स हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए विज्ञापन एक उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कई ऐसे एग्जाम्पल जैसा इसमें दिखाया गया है पुराने ज़माने में कि कोई एग्जाम्पल इसमें कोट किया गया है। इस प्रकार से विज्ञापन के द्वारा कई चीज़ों में कई गुना बिक्री जो है वह मिली है और इसका उदाहरण कई प्रोडक्ट्स के अंदर आया है। विज्ञापन के लिए जो हम माध्यम देख सकते हैं ये इस प्रकार के कुछ माध्यम हैं। दैनिक, साप्ताहिक जो है, पाक्षिक और पाक्षिक हम ये कह सकते हैं, मंथली कह सकते हैं, ऐसे समाचार पत्र पत्रिकाएं और टेक्निकल हम कह सकते हैं मैगजीन्स भी आती हैं, बिजनेस डायरेक्टरीज भी आती हैं। इनको इनके अंदर विज्ञापन छपवा कर एक सोर्सेज के रूप में काम में लिया जाता है। जो आम स्थल है, बाजार, चौराहा, स्टेशन आदि पर विज्ञापन स्तंभों द्वारा कॉमनली आपने सब जगह देखी हैं इन चीज़ों को। प्रदर्शनी करना, आपने जोधपुर में जो लोग रेगुलरली काफ़ी टाइम से रह रहे हैं उनको पता है, हमारे यहाँ पे जो 12th रोड पे जो स्टेडियम बना हुआ बरकतुल्ला स्टेडियम, उसके एक पार्ट में आम तौर पर अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो हैं फेयर्स, एग्जीबिशंस लगते रहते हैं जिसके द्वारा जोधपुर या राजस्थान से कनेक्टेड और इवन कई बार देश से संबंधित कई प्रोड्यूसर सप्लायर्स आके अपना प्रोडक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। इसी प्रकार से उत्पादक, वितरक, लीफलेट्स, बुकलेट्स, बुलेटिन आदि का सर्कुलेशन जो है उसके द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है उनके अंदर।
ये चीज़, ये भी आपने देखा है सिनेमा घरों में भी स्लाइड्स के द्वारा जो फिल्म छोटी बनाकर उसके अंदर भी विज्ञापन दिए जाते हैं। पुराने ज़माने के केस में रेडियो में भी, और आज के ज़माने में टीवी एक स्ट्रॉन्ग माध्यम है जो बहुत कनेक्टेड है आम आदमी से। मुख्य राष्ट्रीय मार्गों पर, बाजारों, चौकों, भवनों आदि पर होर्डिंग बोर्ड के द्वारा, तांगा, टैक्सी आदि के द्वारा इसका उत्पादन की जानकारी विशेषकर भिजवाना। नियो साइंस द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं, दवाओं आदि के नमूने वितरित करके उनके साथ में आप अपना फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उपचर्य सेवा नाम से जो चीज़ है वो हमारी क्या रहती है, आप देख रहे हैं, टेक्निकल परामर्श देना, इंस्टॉलेशन करना, मेंटेनेंस करना और मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग देना, विभिन्न स्टाफ तैयार करना और उससे संबंधित जो भी स्पेयर्स हैं कल पुर्जे, उनका विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सप्लाई को बरकरार रखना, ये भी महत्वपूर्ण कार्य कहलाता है। अब ये जो बात है हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसको अगर ध्यान दें आप तो घरों के अंदर कई प्रकार के अप्लाइंसेस काम में आते हैं। एक वन ऑफ देम कॉमनली यूज जो है, जो वाटर फिल्टर्स है, आरओज हैं, ये हैं वॉशिंग मशीन्स टाइप के टेक्निकल आइटम्स, एसी टाइप के टेक्निकल आइटम्स जब खरीदे जाते हैं आपके द्वारा तो उसके अंदर उसके बारे में उसकी सारी जानकारी टेक्निकल फॉर्म में उन सेल्स डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको पहले प्रदान करते हैं उसके संबंध में, और आपके प्रारंभिक जो नए चीज़ हैं या नए के केस में उनकी सारी इंस्टॉलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और समय समय पर उनकी आवश्यक रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो है एक नेटवर्क, एक चैनल और व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी होती है। और इस प्रकार के लोगों को तैयार करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग की पूरी सर्विसेज का नेटवर्क तैयार किया जाता है। और इन आइटम्स में जब भी कोई खराबी हो और उनसे संबंधित स्टैंडर्ड पार्ट्स जो हैं उनको रिप्लेस किया जाना हो, उनको रिपेयरिंग की जानी हो, बदला जाना हो, तो उसकी संबंध में सफिशिएंट पर्याप्त संख्या में सभी क्षेत्रों में उसकी क्वांटिटी को बरकरार रखना, उपलब्ध करवाए रखना, ये सभी चीज़ें आप सर्विस जो है, ये सारी सर्विसेज सेल्स के बाद जो सप्लायर, जो प्रोड्यूसर, जो मैन्युफैक्चर अच्छी करते हैं उनकी सेल्स जो है हम कह सकते हैं ये बढ़ाने में सर्विस आफ्टर सेल्स का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि कई तरह की टेक्निकल चीज़ें अगर उनको समय पर, खराबी के समय उनको समय पर वापस उसको सर्विसेज नहीं मिले तो ग्राहक जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड से बाद में कभी जुड़ने की कोशिश नहीं करता है और वो निश्चित रूप से दूसरों को भी इसके लिए डिस्करेज करेगा। तो ये इस प्रकार का सेल्स डिपार्टमेंट के मोटे तौर पे हमने जो हैं चीज़ें देखी है। सेल्स प्रमोशन, विज्ञापन, सेल्स आफ्टर सर्विस, इस प्रकार की मेन चीज़ें हैं। उन समय समय पर मार्केट सर्वे, ग्राहकों की जो हैं अगर उनकी कोई शिकायतें हैं उनसे संबंधित कार्यवाही, ये मुख्य रूप से सेल्स से संबंधित चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और आपके संबंधित कोई क्वेरी हो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। थैंक यू।